आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, अगर संतानोत्पत्ति में बाधा आ रही है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। अगर देखिए कोई क्लिनिकल डिफेक्ट है और कोई क्लिनिकली बोगस केस है, तब तो देखिए बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो गई। और अगर क्लिनिकली टेस्ट करवा रहे हैं आप और सब चीजें नॉर्मल हैं और फिर भी संतान का सुख नहीं भोग पा रहे, इसके फिर कई सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई अभिशप्तता तो नहीं है, कि जन्म जन्मांतर से कोई चीज पीछा कर रही है और इस चीज में बाधा उत्पन्न कर रही है कि संतानोत्पत्ति न हो। दूसरा, फिर ध्यान जाता है इस तरफ कि कहीं किसी ने कोई कर तो नहीं दिया, कोख बंधन तो नहीं है। तो इस टाइप की जहां बातें आती हैं, तब फिर आदमी का विश्वास जगने लगता है और सब वैकल्पिक चिकित्सा की तरफ। ये और बहुत सारी ऐसी चीजें, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, सब व्यक्ति कर लेता है। तो देखिए, ऐसा कई बार प्रकरण सामने आए हैं कि जहां सारी चीजें फेल हो गई, यानी क्लिनिकली भी देखा जहां पे कि चीजें फेल हो गई, या और बहुत सारे क्रम उपक्रम आपके फेल होने लगे, तब कहीं लगता है कि शावर मंत्र काम करने लगते हैं। देखिए, शावर मंत्रों में बहुत प्रभाव है, बहुत शक्ति है। उत्तम नारायण पांडे जी एक बहुत अच्छा शावर मंत्र दे रहे हैं आज। मगर एक चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूं, अगर आप जो पाठ करते हैं, सूर्य को अर्ध जरूर दें और दोनों जने मिलके, पति पत्नी दोनों जने मिलके, सूर्य अर्ध के भी प्रॉपर तरीके हैं। संकल्प लें, सूर्य को अर्ध दें और सूर्य से पुनः 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 निवेदन करें, आग्रह करें, मनुहार करें उनसे, हमारे वंश में जो अभिशप्तता चली आ रही है, इसका किसी तरीके से क्षमन करें और हमें कुछ ऐसा करें कि हम भी संतान सुख भोग सकें। देखिए, इसको करिए, बहुत छोटा सा उपाय। शावर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, बहुत सारे शावर मंत्र। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक क्लिक करें, आपको एक क्लिक में बहुत सारे शावर मंत्र दिखते चले जाएंगे। और मुझसे बहुत सारे लोग शावर मंत्रों की किताबों के विषय में पूछते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई किताब ऑथेंटिक है जब तक कि व्यक्ति विशेष को स्वयं उसका पन्ने पलट के देख के अच्छा ना लगे। इसलिए मेरी सलाह यही होती है कि आप जब भी कोई पुस्तक लें, उसके पन्ने जरूर पलटें, मेरे कहने से या किसी और के कहने से, क्योंकि पता चला कि आपने पैसे वेस्ट करे, क्योंकि पता चला कि आपने पैसे इन्वेस्ट करे और आपके वेस्ट हो गए। डिस्क्रिप्शन में मैं दे भी देता हूँ बहुत सारी चीज़ें, आप ऑनलाइन भी जाके देख सकते हैं। अच्छा लगे तो, मैंने कहा बार बार, मेरे कहने से नहीं। देखिए, सुनिए, और रिक्वेस्ट एक लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक जरूर कर दें। रेगुलरली आपको गोपाल लाजू मोटिवेशनल के बहुत सारे वीडियोस मिलते चले जाएंगे नियमित रूप से। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। चल रही शाबर मंत्रों की श्रृंखला के अंतर्गत आज संतानहीनता कहीं किसी प्रकार का बंधन तो नहीं है, इस विषय को लेकर के उपस्थित हूं। देखें, भारतीय समाज वंश परंपरा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। विवाह पश्चात अगर संतान प्राप्ति में विलंब होने लगे तो चिंता स्वाभाविक है। इस संबंध में मैं किसी प्रकार का आग्रही नहीं। अगर आपको संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है तो अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट कर लें, किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली का अध्ययन करा लें। लेकिन सारी चीजों के बाद भी अगर लाभ नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कई बार एक कारण यह भी होता है कि हमारे किसी जाने अनजाने शत्रु ने किसी प्रकार का कोई बंधन तो नहीं कर दिया है, जिसके कारण हमारी वंश परंपरा की वृद्धि नहीं हो पा रही। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इस पृथ्वी पर असंभव जैसी कोई बातें भी नहीं है। तो अगर सारे उपाय ज्योतिषी, मेडिकल सब कर लेने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा, तो आज मैं जो उपाय बता रहा हूं उसमें से कोई भी एक उपाय आप चुन लें, प्रभु की कृपा से लाभ अवश्य होगा। देखिए, संतानहीनता का जो बंधन होता है कि जिसमें संतान न हो, उसमें मसानी का भी प्रयोग होता है, बहुत प्रकार के विचार होते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें मैं गहराई से नहीं जाता। मूल बात यह है कि अगर सारे उपाय आपके काम नहीं कर रहे तो आप इसको करें। सबसे पहला,
बुध कौशिक ऋषि द्वारा रचित जो श्री राम रक्षा स्तोत्र है, प्रतिदिन स्नान आदि से पवित्र होकर के संतान प्राप्ति की इच्छुक महिला या उसका पति या उसके निमित्त परिवार का कोई भी जन राम रक्षा स्तोत्र का 3, 5, 7 अथवा 11 या 12 पाठ जितनी उसकी क्षमता हो प्रतिदिन करे और भगवान श्री सीताराम जी से पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए एकदम कातर भाव से प्रार्थना करे। एक तो ये। दूसरा, गूलर की लकड़ी से आप सभी परिचित हैं, ज्योतिषीय रुचि रखने वाले जानते हैं कि वो शुक्र से संबंधित समिधा है। तो हवन जितना भी आप करते हैं उसमें गूलर की लकड़ी अवश्य मिला लें। अगर ऐसे स्थिति सुलभ हो सके कि गूलर की लकड़ी आपको आसानी से मिलती है तो गूलर की लकड़ी की अग्नि जला करके गूलर की लकड़ी को समिधा में भी मिला करके, यानी जो शाकल्य होता है तिल जौ घी गुड़, उसमें भी गूलर की लकड़ियां मिला ले और किसी भी मंत्र से कुछ आहुतियां दिया करें तो गूलर की लकड़ी का जलने के बाद जो प्रभाव होता है वो इस मामले में बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो दूसरा तो ये है। और अगर शाबर मंत्रों में आपकी रुचि है तो एक शाबर मंत्र मैं बता रहा हूं, इसका कम से कम 1 माला प्रतिदिन, इसमें सिद्धि आदि की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, आप जपें। महिला है तो अपने अशुद्धि के दिनों को छोड़ करके 90 दिन या 120 दिन तक जपे और पुरुष है तो लगातार 120 दिन तक जपे। किसी प्रकार का बंधन होगा अपने आप कट जाएगा। हनुमान जी की कृपा से संतान की प्राप्ति आपको आसान हो जाएगी। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है, अय हनुमान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। देखिए, इस मंत्र का प्रयोग किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन बंधन को काटने के लिए इस मंत्र का जो प्रयोग है वो अत्यंत तीव्र स्तर पर काम करता है। तो आप इस मंत्र का प्रयोग करें, लाभ लें, संतान की आपको प्राप्ति हो, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।